हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुलाब के पौधे पर नई ग्रोथ अगर आ रही तो उसको कीड़े मकोड़ों से किस तरह से बचाया जाए। वैसे अक्सर क्या होता है कि गुलाब के पौधे में जब नई ग्रोथ आती है तो उसमें कीड़े का अटैक हो जाता है और उसकी पत्तियां खराब होने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसका आप फॉलो करके अपने पौधे में नई ग्रोथ पा सकते हैं और पौधे को घना हेल्दी भी बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि गुलाब के पौधे में कीड़े फंगस का अटैक हो जाता है और जब फंगस का अटैक रहता है तो पत्तियां खराब होने लगती हैं। इससे क्या होता है कि पौधा खराब होकर सूखने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूंगी। तो आज मैं कुछ ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी और एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करूंगी जो कि आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने पौधे को फंगस से भी बचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पौधे में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ हो रही है। सभी ब्रांच पे नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपने गुलाब के पौधे पे ग्रोथ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपके गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे को घना बनाने के लिए उसकी आप प्रूनिंग कर दिया करें। चाहे जिस मौसम में आप अपने पौधे को प्रूनिंग कर सकते हैं। सभी ब्रांचों को अगर आप कट कर देंगे तो नई नई ब्रांच निकलती है। पौधे को घना बनाने का ये बहुत ही अच्छा टिप है। आप पौधे को घना बना सकते हैं। पौधे को ब्रांच को काट करके पौधे को आप घना बना सकते हैं। इसके अलावा आप जितना भी अपने ब्रांच को काटेंगे उतना ही नई ग्रोथ आएगी। अक्सर क्या होता है कि नई ग्रोथ पर ही नई कलियां बनती हैं। अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही है तो नई कलियां बन ही नहीं सकती। अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गया है तो पौधे को किस तरह से आप बचा सकते हैं। आपको क्या करना है, गुलाब के पौधे को वैसे तो दिन भर की धूप में रखना चाहिए। खासकर ठंड के मौसम में आपको इसको दिन भर की धूप में रखना है। इसके अलावा पानी आपको बहुत ही कम देना है। पानी इस तरह से देना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी ना हो और बहुत ही ज़्यादा सूखी ना हो। मिट्टी में हल्की फुल्की मॉइस्ट बनी रहे। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी अच्छे से नई ब्रांच आई है। पत्तियां काफ़ी चमकदार हैं और खूबसूरत भी हैं। तो इस तरह से आपके भी पौधे में नई ब्रांच आ जाएंगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ बेसल सूट्स आ रहे हैं। तो बेसल सूट ब्लाइंड सूट में कन्वर्ट ना हो जाए तो आप अपने ब्रांच को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब नई ब्रांच में नई नई पत्तियां आती हैं तब बहुत ज़्यादा फंगस अटैक करने लगता है और पौधे की जड़ जो है उसको जड़ को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं। उस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में एक बार तो ज़रूर ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे गुलाब के पौधे में महीने में एक बार आप चाहे होममेड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या तो फिर वर्मिंग कंपोस्ट या गोबर की खाद। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बेसिक खाद हैं जो कि आपको पौधे में देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और पौधे को फंगस से बचाने के लिए आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर गुलाब के पौधे को बिल्कुल उसी तरह छोड़ देंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी से फंगस का अटैक होता है और पूरा पौधा फंगस के अटैक के घेरे में आ जाता है। तो बहुत ही जल्दी पौधा सूखने लगता है। तो आप अपने ब्रांच पे नई कलियाँ जो बनती हैं वो कलियाँ नहीं देख पाएंगे। तो गुलाब के पौधे को पत्तियों को हेल्दी बनाने के लिए महीने में एक बार फर्टिलाइज़र आपको करना चाहिए। आप अपने गुलाब के पौधे में लहसुन के छिलका या तो प्याज के छिलके का भी अच्छी तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं। इन छिलकों में बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम रहती है जिससे कि पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है आप सभी प्लांट में दे सकते हैं। चाहे गुलाब हो, चाहे गुड़हल हो, अदर कोई सा भी प्लांट हो जिसमें फूल आते हैं, फूल वाले पौधे में आप लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है। तो आपको क्या करना है कि महीने में एक बार इन छिलकों का इस्तेमाल अपने पौधे पर ज़रूर कर देना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी से नई नई ग्रोथ आ रही है और जो नए सूट्स बनते हैं उसमें बहुत ही जल्दी से नई कलियां आ जाती हैं। और जब कलियां बनती हैं तभी उसमें फूल आते हैं। तो आपको सभी खाद के साथ साथ इन खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे किचन से कुछ ऐसे वेस्ट निकलते हैं जिसको हम
इसको ख़राब समझकर फेंक देते हैं, जैसे आलू का छिलका, प्याज का छिलका या लहसुन का छिलका। इन छिलकों को हम बहुत ही जल्दी से फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलके हमारे प्लांट्स के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स की नई ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा ये फ़ायदेमंद साबित होता है। तो लहसुन के छिलके, आज मैं लहसुन के छिलके के बारे में बात करूँगी। लहसुन के बारे में बात करूँगी कि इसका फर्टिलाइज़र आप किस तरह से बना सकते हैं, इसको कैसे आप अपने पौधे में दे सकते हैं और कब देना है, किस तरह से देना है, कौन कौन से पौधे में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि पौधे की केयर हमें किस तरह से करनी चाहिए। गुलाब के पौधे में क्या होता है कि हमेशा गुलाब का पौधा सूखने लगता है। तो आप देख सकते हैं हमारे जितना भी हमने गुलाब का पौधा दिखाया है, सभी ब्रांच पे नई कलियां आ रही हैं और जो ब्रांच हैं बिल्कुल नीचे से आ रही है, बेसल शूट्स आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये है, देखिए लहसुन का हमने कुछ कलियां ले लिया है। इस लहसुन के अंदर जो इसके छिलका है, छिलके के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है। इससे इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में देंगे तो फ्लावरिंग तो होगा ही, साथ साथ आपके पौधे में इंसेक्टिसाइड का भी ये काम करेगा। पौधे में किसी भी तरह की फंगस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी आपकी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। तो इसको किस तरह से बनाना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। इसको आप किसी भी चीज़ से इन कलियों को तोड़ देना है, मतलब इसको आप महीन कर सकते हैं। महीन करने के बाद आप इसको पानी में भिगा दीजिए। आप किसी भी चीज़ से इस लहसुन के छिलकों को आप हल्का चूरा बना सकते हैं। इस तरह से हमने, देखिए, इसको चूरा बना लिया है और पानी में डाल दिया है। आप चाहें तो इस पानी को आप 24 घंटा भी रख सकते हैं। आप जब भी इसको रखिए तो इसको ढक कर रखिए, नहीं तो इसमें क्या होता है, जो सल्फ़र की मात्रा रहती है वो उड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ 20 मिनट के लिए रखा था। अब इसका आपको छानना है। छानने के बाद इस पानी को आप अपनी मिट्टी में दे सकते हैं। ये पानी बहुत ही हेल्दी पानी है पौधे के लिए। पौधे में अगर पौधे की जो मिट्टी रहती है, मिट्टी अगर ख़राब हो जाती है तो ये मिट्टी को हेल्दी बनाता है। मिट्टी में फंगस लगा रहेगा, ये कीड़ों का अटैक रहेगा तो बहुत ही जल्दी से वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्या करना है कि जो बचे हुए पानी को आपको छानना है। छानने के बाद इसको आप स्प्रे बॉटल में भरकर अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसको छानने के बाद आप स्प्रे बॉटल में भरिए, फिर अपने सभी पौधे पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। जो न्यू ग्रोथ आ रही है आप उस पर भी स्प्रे करिए और जो आप सभी पूरे पौधे पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। चाहे वो गुलाब हो, चाहे गुड़हल हो, किसी भी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आप देखेंगे कि आपके पौधे में कभी भी किसी भी तरह का कोई कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होगा और ना ही पत्तियां खराब होगी, ना पत्तियों में फंगस लगेगा। ये इंसेक्टिसाइड बहुत ही अच्छा तरह से पौधे में काम करता है। आपको बिना पैसा खर्च किए ही आप अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं। सिर्फ किचन से कुछ ऐसे चीज़ें जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे लहसुन का छिलका, चाहे प्याज का छिलका। इस तरह से आप अपने पौधे की केयर कर सकते हैं, गुलाब की देखभाल कर सकते हैं। तब आप देखेंगे गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ आ जाएंगी, नई कलियां बन जाएंगी और जो नई ग्रोथ आ रही है वो कभी भी आपका जो ब्रांच है, ब्रांच कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट होगा। आपका वो ब्रांच बेसल शूट्स में बना ही रहेगा और काफ़ी पौधा आपका घना और हेल्दी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन और बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है, आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में ज़रूर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।